हालाले होते रहते। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सब लोगों को मेरा जय मसीह की। और मैं चाहता हूं जब तक और लोग जुड़ते हैं तब तक हम प्रभु का धन्यवाद देंगे आज के सुंदर वचनों के लिए। और विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे जो वचन आज प्रभु के पवित्र वचन में से हमने शुरुआत में ही देखा कि हम लोग केवल जीवित रह सकते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से। व्यवस्था विवरण की किताब में से हमने पढ़ा था और मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगा आज के इस दिन में भाई सूरज के द्वारा परमेश्वर ने इस वचन को हमारे मध्य में लेकर के आया कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं वरन परमेश्वर के हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे वचनों के लिए। और उसके बाद हमने एक गीत को गाया और हम अक्सर इस गीत को अपने जीवनों में कई बार गाते भी हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन यह है। मैं मिट्टी हूँ तू कुम्हार है, मुझको उठा और मुझको बना। उसके अंतिम स्टैंजा को जब हम गाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर का वचन हमें आशीषित करता है। और हमने कहा जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो, मेरा आधार मेरी चट्टान तुम ही तो थे और तुम ही रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे भजन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो व्यवस्था विवरण में उस महान वचन के लिए जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम मनुष्य लोग केवल रोटी से ही नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रह सकते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें जीवन के विषय में बताना चाहता है। जब इस पूरे संसार में हाहाकार मचा हुआ है, जब इस पूरे संसार में चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ है, डर का माहौल है और खौफ फैला हुआ है, हम सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और लोग बहुत से इस दुनिया को छोड़ करके निकल गए। मेरे प्रियो, आज का ये वचन जो आज मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ, हम निकाल लेंगे पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसके 8 पद से लेकर के 12 पद तक। और फिर हम एक और किताब निकालेंगे आमोस नबी की किताब उसका 5 अध्याय। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें एक ऐसी आशा के विषय में बताता है। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर एक ऐसी उम्मीद के विषय में बताता है जो कि जीवन दायक है। हम सब लोग आज इस कोरोना वायरस के कठिन समय में, हम सभी लोग आज इस महामारी के समय में जीवन को चाहते हैं। जीवन को पाने के लिए हम अपने आप का बचाव कर रहे हैं, हम आइसोलेट हो रहे हैं, हम लोग अपने घरों में रहना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि स्थिति और परिस्थिति बड़ी ही विकट है। और ऐसे समय में हम ना ही किसी से मेल मिलाप कर सकते हैं क्योंकि कहीं भी हमें शांति नहीं दिखाई देती, क्योंकि कहीं भी हमें चैन नहीं दिखाई दे रहा है। मेल मिलाप हमारे मध्य में से उठा लिया गया है और हम एक दूसरे के साथ आपस में संगति नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ऐसी सोशल मीडिया हमें दिया है, ऐसे सॉफ्टवेयर हमें दिए हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं। आज प्रभु का वचन हमें जीवन के विषय में बताना चाहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यहाँ पर पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसके 8 पद से लेकर के 12 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बाइबल हमें बताती है सब के सब एक मन और कृपालु में और भाईचारे से प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बने। बुराई के बदले बुराई ना करो, गाली के बदले में गाली ना दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर ने हमें अपने पास इसलिए नहीं बुलाया कि हम ऐसी चाल चलें जो कि उसके पसंदीदा ना हो। परमेश्वर ने हमें अपने पास इसलिए बुलाया है कि हम एक ऐसा जीवन जी सकें जिससे वह प्रसन्न हो सके। बाइबल हमें बताती है हमें एक दूसरे के लिए क्या होना है, बिल्कुल दयावंत होना है, नम्र जीवन जी करके एक दूसरे के प्रति बुराई का नहीं वरन अच्छाई का जीवन जीना है। हमें परमेश्वर ने गाली के बदले गाली देने के लिए नहीं वरन गाली के बदले में आशीष और बरकत को बांटने के लिए बुलाया है।
हम जिस परमेश्वर के पीछे हो लिए हैं, हम जिसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, उस परमेश्वर के पीछे चलते चलते हमें आज अपने आप को एक ऐसे जीवन में ढाल लेना है जो कि नम्र स्वभाव का है। और ये सब कुछ करने के लिए परमेश्वर का वचन ही हमें सामर्थ देता है, परमेश्वर का वचन ही हमें ताकत देता है। हम सब लोग जीवन की इच्छा रखना चाहते हैं। आज पूरे संसार में हर एक मनुष्य जीवन को पाना चाहता है। आज इस संसार में हर एक मनुष्य जीवन की अभिलाषा रखता है। और हमने बहुत ही ध्यान से सुना होगा तो समाचारों में, न्यूज़ में और अखबार में आपने पढ़ा होगा कि लोगों को किस चीज़ की कमी हो रही है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन बाइबल हमें क्या बता रही है? हम ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे। लिखा हुआ है 10 पद में, जो कोई जीवन रखता है, जो कोई जीवन रखने की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों की छल की बातों से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़ दे और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसका यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख में खड़ा है। बाइबल आज हमें, परमेश्वर का वचन हमें एक ऐसे जीवन के विषय में बताता है जो कि हम अपने आप में पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं जीवन को पाना। हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता एक लंबी आयु को जिए। माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे एक लंबी आयु को जिए। लेकिन आज जब हम अपने आसपास देखते हैं, आज जब हम संसार में देखते हैं, तो हमें जीवन के लिए ही क्या करना पड़ रहा है? भागना पड़ रहा है। ऑक्सीजन के सिलेंडर को खरीदने के लिए हमें भागना पड़ रहा है ना? लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। लोग जीवन को पाना चाहते हैं, लोग श्वास को लेना चाहते हैं, लेकिन वो उस श्वास से क्या हो रहे हैं? दूर हो जा रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूका। सुबह हमने पढ़ा, व्यवस्था विवरण की किताब में हमने पढ़ा कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से मनुष्य क्या रह सकता है? जीवित रह सकता है। और उसी जीवन को देखने के लिए हम लोग आज क्या हैं? तत्पर हैं। उसी जीवन को जीने के लिए हमने अपने आप को अपने घरों में छिपा करके रखा है। हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, हम लोगों के बीच में उठना बैठना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे मनों में एक बड़ा डर है, एक भय है कि कहीं कोविड-19 हमें भी ना हो जाए। बहुत सारे लोग स्वस्थ हुए, प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत सारे फ्रंट वर्कर जो हैं बड़ी ही कठिन मेहनत के द्वारा, बड़ी ही लगन के साथ में दिन रात सेवा करके लोगों के जीवनों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें कुछ ऐसा बताती है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, अच्छे दिन देखने का हम वायदा तो कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ही है जो हमें अच्छे दिन दिखाता है। परमेश्वर ही है जो हमें जीवन देता है। बाइबल स्पष्टता से हमें बताती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बाइबल में परमेश्वर का वचन स्पष्टता से हमें बता देता है कि परमेश्वर ने किस तरीके से मनुष्य के नथनों में क्या किया? जीवन के श्वास को भरा, है ना? हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में एक ऐसी ताकत दी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसी ताकत दी है कि वो जीवित परमेश्वर को ढूंढ सकता है, वो जीवित परमेश्वर को पाने की चाह रख सकता है। अगर हम जीवन को चाहते हैं, अगर हम अपने आप को जीवन अपने हमेशा के जीवन को अपने आप में देखना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात हमारे जीवन के लिए यह हो जाती है कि हम हर एक प्रकार की बुरी बात को अपने आप से दूर कर दें। ये हमारी ताकत से नहीं होता, ये हमारी सामर्थ्य से नहीं होता, वरन ये परमेश्वर की ताकत से होता है। ये परमेश्वर के दिए हुए उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होता है जो आज उसने दान स्वरूप हम सब लोगों को दे दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से बता देता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा मददगार दूंगा जो कि मुझ में से होकर के तुम्हें सिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग यही है जिसमें हमें चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी पवित्रता में बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें अपनी पवित्रता में बुलाया है। सत्य भी वही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा सत्य होता है, उसमें कोई भी झूठ नहीं छिपा हुआ, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। और जीवन भी वही है जिस जीवन को आज हम सब लोग
पाना चाहते हैं, जिस जीवन को पाने के लोग दर दर की क्या कर रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। जीवन पाने के लिए वे क्या कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी वे जीवन को नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये समय है परमेश्वर के समीप आ जाने का। अगर हमारे जीवनों में कोई कमी है, कोई गलती है, कोई अपराध है, ये समय है परमेश्वर के समीप पश्चाताप करने का। ये समय है परमेश्वर के नजदीकी में आ जाने का। ये समय है परमेश्वर के समीप आकर के अपने गुनाहों को मान लेने का, क्योंकि परमेश्वर ने ये समय हमें दिया है कि हम अपने घरों में रहकर परमेश्वर के ओर देख सकें, परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सकें, हम अपने गुनाहों के लिए प्रार्थना कर सकें, हम अपने अपराधों के लिए प्रार्थना कर सकें कि परमेश्वर, जो गुनाह हमने आपके विरुद्ध में किए हैं, जो अपराध हमने लोगों के विरुद्ध में किए हैं, उनसे हम क्षमा मांग सकें, ताकि परमेश्वर की दया हम पे हो सके। और जब हम परमेश्वर की ओर जाएंगे तभी तो परमेश्वर के कदम हमारे लिए आएंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन हमसे कहता है। आमोस नबी की किताब उसका 5 अध्याय अगर हम देखें, आमोस नबी की किताब उसका 5 अध्याय, तो 5 अध्याय के 4 पद को अगर हम पढ़ें तो 5 अध्याय के 4 पद में परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से बता देता है, यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। कब जीवित रहोगे? जब हम जीवित परमेश्वर की क्या करेंगे? खोज करेंगे। आज पूरे विश्व में और सभी देशों में सभी लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपने लोगों को पश्चाताप करने का मौका दिया, और जितने लोगों ने पश्चाताप किया और उसके समीप आ गए, परमेश्वर ने उन्हें जीवन दान दे दिया है। परमेश्वर ने उन्हें जीवन दान दे दिया है। ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा, ये मैं अपने अनुभव से नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इस्राएल के घराने से परमेश्वर क्या कहता है, मेरी खोज करोगे तब तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे। हमें परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है। हमें अपने आप के जीवन का मनन करने की जरूरत है कि आज हम कहां पर हैं, आज हम कैसा जीवन जी रहे हैं। यदि हम परमेश्वर के साथ में एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, यदि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो परमेश्वर ने हमें जीवन दे दिया है। आज हम ये जान लें। और यीशु ने यही तो कहा कि मैं उन्हें दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं, वरन जीवन देने के लिए आया हूं, वरन एक ऐसा जीवन जो कि बहुतायत का जीवन है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें जीवन देना चाहता है, और ये वचन जो प्रभु ने आज ही सुबह मुझे दिया, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि बैनर जो बना था उसमें यही लिखा हुआ था कि यीशु ही जीवन है। और सुबह जो वचन पढ़ा गया व्यवस्था विवरण की किताब से, वहां पे भी परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा था कि हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, हम क्या रह सकेंगे? जीवित रह सकेंगे। फिर उसके बाद एक और विशेष गीत गाया गया, जिस विशेष गीत के बाद दौरान हमने ये सीखा कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या हो जाए? पूरी हो जाए। और हाथों में हमारा ये जो हमारा जीवन है, हमारा ये जीवन क्या है? प्रभु आपके हाथों में है। और कितनी अच्छी बात और कितनी मनोहर बात थी कि मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूब रही थी, केवल हारा ही तू है, आता हूं मैं तेरे चरणों में। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है, जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो, मेरा आधार और मेरी चट्टान तुम ही थे और तुम ही रहो। कितनी महान बात है मेरे प्रियो आज आपके और मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए कि परमेश्वर की इतनी महान दया मुझ पे और आप सब पे हुई। उस इकलौते पुत्र का इस दुनिया में आना व्यर्थ नहीं रहा, वरन वह सफल बना, क्योंकि उस सफलता को आज हम देखते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, उसके लहू को हम देखते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका लहू हमें सुरक्षित रखा हुआ है, कहीं ना कहीं उसके पवित्र ताकत ने हमें सुरक्षित रखा हुआ है। हम जो परमेश्वर के समीप आए थे, हम जो परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, उस परमेश्वर ने हमें यह जीवन दान कैसे दे दिया? मुफ्त में दे दिया। बाइबल हमें बताती है यशायाह नबी की किताब उसका 56 अध्याय में कि ओह प्यासे लोगों मेरे पास आओ, जिनके पास रुपया है और जिनके पास नहीं है, वे भी मुफ्त में आकर के मुझसे क्या कर लो? यह ले लो। यह जीवन दान जो प्रभु हमें देना चाहता था। 55 अध्याय, ओह सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल ले लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना दाम लेकर ही तुम ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया
लाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए तुम क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगा करके सुनो, मेरी ओर मन लगा करके सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। कब तुम जीवित रहोगे? जब हम जीवित परमेश्वर के पास आ जाते हैं, जब हम जीवित परमेश्वर पिता की मान लेते हैं, जब हम परमेश्वर के समीप आकर के अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण कर देते हैं। यह बात परमेश्वर ने एक बार नहीं वरन बार बार हमसे कही है। आमोस नबी की किताब, जैसे मैंने आपको बताया, 5 अध्याय उसके 6 पद में हम फिर से पढ़ेंगे। पहले 4 पद को पढ़ेंगे, फिर 6 पद को मैं पढ़ूंगा। लिखा हुआ है, यहोवा, इस 4 पद में, यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। 6 पद में पढ़ेंगे, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए यह वचन पहले से ही निर्धारित करके रख दिया था। हम कब जीवित रहेंगे? जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे। आज इस पृथ्वी में क्या हो रहा है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये भी हम जान लें और सोच लें। हम जो बड़ा मन किए हुए लोग थे, हम बहुत बहुत बड़ा मन किए थे, बहुत विचार किए हुए थे, बहुत अपने आप को घमंडी बना लिए थे। हमने सोचा हमारे पास बहुत दौलत है इसलिए मैं अय्याश की जिंदगी जीऊंगा। हमने सोचा मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है इसलिए मैं ज्ञान की वजह से जीऊंगा। हमने सोचा हमारे पास बहुत बड़े अधिकार हैं इसलिए मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करके जीऊंगा। लेकिन पल भर में परमेश्वर ने, पल भर में एक छोटी सी महामारी के द्वारा परमेश्वर ने, या परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार हम देखें, पल भर में मनुष्य का घमंड क्या हो चुका है? टूट चुका है। कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं रहा जो इस विपत्ति से हमें बचा सके। कोई भी ऐसी बुद्धि नहीं रही जिसे पाकर के मनुष्य क्या कर सके, इसका निवारण निकाल सके। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिस पे मैं प्रकट करना चाहूं उस पे मैं प्रकट करता हूं। बाइबल हमें स्पष्ट बता देती है कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा था और क्यों ऐसा हो रहा है कि आज हम अपने घरों में बैठ करके परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा फिर आमोस नबी 5 अध्याय के 7 पद से, हे न्याय के बिगाड़ने वालों और अधर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, जो कचपिचिया और मृगशिरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को घोर प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधियारा करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। वह तुरंत ही बलवंत का विनाश कर देता और गढ़ का भी सत्यानाश कर देता है। जो सभा में उल्हाना देता है उससे वे बैर रखते हैं, जो खरी बात बोलने वाले से घृणा रख करते हैं। तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर में तुमने गढ़े हुए पत्थरों को बनाया है उनमें रहने ना पाओगे। जो मनभावनी दाख की बारियां तुमने लगाई हैं उनका दाख मधु पीने ना पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी हैं। तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक के दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय में चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। क्योंकि समय क्या है? बहुत ही बुरा है। और आज हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है? आज हमारे चारों तरफ यही तो हो रहा है। न्याय को बिगाड़ने वाले लोग बड़े ही घमंड से न्याय को बिगाड़ रहे थे। और क्या लिखा हुआ है? धर्म को, परमेश्वर की नजर में जो व्यक्ति धर्मी जीवन जी रहा था, इंसान की नजर में नहीं, दान दक्षिणा देकर के नहीं, अपने आप को बड़ा पॉपुलर बनाकर नहीं, वरन परमेश्वर की नजर में जो व्यक्ति धर्मी जीवन जी रहा था, उस व्यक्ति को सताने वाले लोगों, उस व्यक्ति को मिट्टी में मिलाने वाले लोगों, ऐसे लोगों को नाश करने वाले लोगों, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से बता देता है, कंगालों को लताड़ने वाले लोगों, तुम्हारे घर क्या ना रहेंगे? स्थिर ना रहेंगे। तुम अपने कामों को करोगे लेकिन तुम उनमें क्या ना पाओगे? आशीषों को नहीं पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप क्या है? बहुत ही भारी हैं। हे धर्मियों को सताने वाले लोगों और घूस को लेने वाले लोगों, दरिद्रों का न्याय बिगाड़ने वाले लोगों,
ऐसे समय में जब परमेश्वर अपने काम को कर रहा हो, जब परमेश्वर खड़ा होकर के अपने कार्य को कर रहा हो, ऐसे समय में मेरे प्रियो, धर्मी जन को, बुद्धिमान मनुष्य को शांति के साथ बैठे रहना है और एकमात्र परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और आज हम यही तो देख रहे हैं। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में हमें परमेश्वर ने मौका दिया कि हम सब लोग परमेश्वर की ओर देख सकें और शांति से चुपचाप होकर के उसकी ओर ताकते रहें, क्योंकि समय क्या है, बहुत ही बुरा है। परमेश्वर का वचन हमें सचेत करता है। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से बता देता है 14 पद में, हे लोगों, बुराई को नहीं वरन भलाई को ढूंढो। ये वचन एक बार नहीं लिखा हुआ है, वरन पतरस में भी तो यही तो लिखा हुआ था। पहला पतरस का उसका 3 अध्याय में यही तो लिखा हुआ था कि वह जो जीवन को पाना चाहता है, वह मनुष्य जो अच्छा जीवन देखना चाहता है, अच्छे दिनों को देखना चाहता है। वायदे तो बहुत किए जाते हैं कि हम अच्छे दिन लेकर के आएंगे और अच्छे दिन आप सब लोग देखने पाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि अगर हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अगर हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, जीवन को पाने की इच्छा रखते हैं, तो सर्वप्रथम हम अपनी जीभ से बुराई को निकाल करके फेंक दें। वह अपनी जीभ को बुराई से, अपने होठों को छल की बातों से रोके, बुराई को छोड़े और भलाई को करे। यही तो परमेश्वर का वचन पहला पतरस में हमें बता रहा था। और वही परमेश्वर का वचन पुराने नियम की किताब उसका 5 अध्याय, आमोस नबी की किताब 5 अध्याय उसके 14 पद में हमें वही बताता है, हे लोगों, बुराई को नहीं वरन भलाई को ढूंढो। हे लोगों, बुराई को नहीं वरन भलाई को ढूंढो। ये वचन एक बार नहीं वरन बार बार परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है। एक बार नहीं वरन परमेश्वर का यह वचन हमें बार बार जता देता है कि हमें क्या करना है। भोजन वस्तुएं नहीं, यशायाह नबी की किताब में क्या लिखा हुआ था, भोजन वस्तुएं नहीं, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगा रहे हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम कर रहे हो। मेरी ओर कान लगाकर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुओं से संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। कान लगाओ, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पास आओ और सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। कब जीवित रहेंगे? जब हम अपने जीवनों से उस बुराई को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर लेंगे, जब हम मेल मिलाप को ढूंढेंगे और अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगा लेंगे, तब परमेश्वर का वचन हमें, परमेश्वर की ताकत हमें हमेशा का जीवन देने का वायदा करती है। वह जीवन जिसमें कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई मुसीबत नहीं, वह जीवन जो कि भलाई का है। परमेश्वर का वचन 14 पद में यही बता रहा था आमोस नबी की, हे लोगों, बुराई नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रह सको। ये बात 3 बार परमेश्वर का वचन इस अध्याय में हमें बता देता है। फिर एक बार और लिखा हुआ है, तुम्हारा यह कहना सच ठहरे, मेरा, तुम्हारा लिखा हुआ है, तुम्हारा यह कहना सच ठहरे, अर्थात मेरा, उन विश्वासी लोगों का जो इसे प्रतिदिन पढ़ते हैं, उन लोगों का जो इसका मनन रोजाना करते हैं। परमेश्वर का वचन उनसे कह रहा है जो प्रतिदिन अपने कान प्रभु की ओर लगाए हुए हैं। क्या कह रहा है? तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। हम बड़े घमंड से कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हम बड़े घमंड से कहते हैं कि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, और फिर 4 कदम जाने पे बाहर हम लोगों को गालियां बकते हैं। 4 कदम जाने पे हम लोगों के साथ झगड़ा करते हैं। 4 कदम जाने पे हम अपने विश्वासी भाई के साथ में क्या रखते हैं? बैर रखते हैं। बाइबल हमें यही तो बताती है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज मुझे मौका दिया कि मैं वचन को बांट सकूं और प्रभु के वचन में से हम पढ़ सकें, सीख सकें, जान सकें। और बाइबल हमें यही तो बताती है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम कैसे मनुष्य बन चुके हैं, आज हमारे मुख से क्या निकल रहा है क्या नहीं, यही तो प्रभु का वचन हमें बता देता है। मेरे प्रियो, 4 कदम जाने पे, है ना, कहीं किसी से मिलने पे हम क्या हो जाते हैं? भूल बैठते हैं कि जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, जिस परमेश्वर से हमने ये आशा लगाई हुई है कि वो हमें जीवन देगा, और हम बड़े घमंड से जी रहे हैं, लेकिन हमारा चाल चलन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारा चाल चलन उसकी योग्यता के, उसकी योजना के अनुसार अगर नहीं है, तो बाइबल हमें एक बार फिर से स्पष्ट करा देना चाहती है कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। भजन संहिता की किताब 50 अध्याय
उसके 16 पद से अगर हम पढ़ें, भजन संहिता की किताब उसका 50 अध्याय उसके 16 पद को अगर हम पढ़ें तो बाइबल हमें बताती है, दुष्ट से परमेश्वर कहता है, परमेश्वर दुष्ट से कहता है, क्या कहता है दुष्ट से, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम, तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचन को तुझ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और पर स्त्री गमन के साथ तू भागीदार हुआ। तूने अपना मुंह बुराई के लिए खोला। ये सारी बातें परमेश्वर किससे कह रहा है? दुष्ट से कह रहा है। मेरे प्रियो, ये दुष्ट कौन है? कई बार हम सोचते हैं ये दुष्ट वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। कई बार हम ये सोचते हैं ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं जानते, ना ही परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये दुष्ट लोग वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं, लेकिन अपना चाल चलन, अपना जीवन वे इस योग्य नहीं बना पाए कि परमेश्वर के पीछे हमेशा उसी सिधाई के साथ चल सके जिस सिधाई में परमेश्वर ने उन्हें पहले बार चुना था, जिस सिधाई में परमेश्वर ने उन्हें पहली बार चुना था। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि विश्वास हमें एक ही बार सौंपा गया है। ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा, ये मैं अपने ऐसे ही मन से बनाई हुई कहानियों के अनुसार नहीं कह रहा हूं, वरन परमेश्वर का वचन हमें ये स्पष्टता से बता देता है। किससे कह रहा है परमेश्वर? दुष्ट से, कि तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या फायदा। विधियों का वर्णन कौन करता है? जो परमेश्वर की विधियों को जानता हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जानने वाला मनुष्य ही परमेश्वर के वचन को क्या करता है? बांटता है। लेकिन यहाँ पे तो प्रभु का वचन दुष्ट उसे कह रहा है, क्या है? वो दुष्ट है और अपने मुंह से क्या करता है? बुराई ही करता है। उसकी जीभ से क्या निकलती है? बुराई ही निकलती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध में बोलता है ना। नीति वचन भजन संहिता 50 अध्याय इस बात को क्लियर करता है कि आज विश्वासी लोगों का जीवन, बहुत से विश्वासी लोगों का जीवन ऐसा हो चुका है, वे बैठे हुए हैं लेकिन अपने भाइयों के विरुद्ध में क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। विश्वासी भाइयों के विरुद्ध में बातें कर रहे हैं, विश्वासी बहनों के विषय में बातें कर रहे हैं, विश्वासी माता करिए इंटरनेट चला गया था। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो चुका था। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं ये बता रहा था कि आप ये वचन जो है विश्वासी लोगों के लिए है। विश्वासी लोगों के लिए यह वचन इसलिए है क्योंकि हम विश्वासी लोग ही परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, है ना। बाइबल हमें क्या बता रही है कि विधियों को प्रचार करने से क्या फायदा, है ना। तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या फायदा? क्यों? क्योंकि तू शिक्षा से बैर रखता है, मेरे वचनों को तू तुझ जानता है। क्योंकि जब आज्ञा पालन की बात आती है तो मनुष्य यानी कि विश्वासी मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन अच्छी तरीके से नहीं कर पाता। जब तूने चोर को देखा तो तू उसकी संगति में बैठा, उसके साथ में तूने बैठ करके बड़े ही क्या किया? बड़े ही अच्छी रीति से उनकी संगति की। और क्या लिखा हुआ है? अपने मुंह को बुराई के लिए क्या किया? खोला। अपने मुंह को क्या किया? बुराई के लिए खोला। बाइबल हमें स्पष्ट करा देती है आज हमारे व्यक्तिगत जीवनों के लिए कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। हम जीवन पाना तो चाहते हैं, हम हमेशा के जीवन में जाना तो चाहते हैं, हम यीशु को अपना जीवन साथी मानते तो हैं कि हम यीशु के साथ में रह करके उसकी आराधना करेंगे। लेकिन आज हम वह जीवन नहीं जीना चाहते जिसकी हमसे क्या की गई है? मांग की गई है। और यह जीवन हम कब जी पाते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपने व्यक्तिगत जीवनों में उद्धारकर्ता मान लेते हैं, अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं और एक नए मनुष्यत्व को पाकर वह जीवन हमेशा हमेशा के लिए बढ़ता जाता है।
उस परमेश्वर के डीडॉल शरीर में, यीशु के डीडॉल शरीर में वह जीवन क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तूने अपना मुंह बुराई के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती हैं। तू बैठा हुआ अपने विश्वासी भाई के विरुद्ध में बोलता है। यहां तक कि यही नहीं, तू अपने सगे भाई की भी क्या करता है? चुगली करता है। भजन संहिता 50 अध्याय की किताब को पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा, विश्वासी भाइयों को भी नहीं छोड़ा, विश्वासी बहनों को भी नहीं छोड़ा। तू तो क्या करता है? हर एक मनुष्य के विरुद्ध में बोलता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा। इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। इस पृथ्वी में चारों तरफ यही तो हो रहा था। सब लोग बढ़ते जा रहे हैं, सब लोग करते जा रहे हैं। सबने सोचा कि परमेश्वर कुछ नहीं करता, लेकिन जब एक विपत्ति आए तो सब लोग अपनी अपनी जगह वापस आ गए और ये मान लिया कि हम केवल मैदान की घास के समान हैं। परमेश्वर की नथनों की श्वास चलेगी तो वह जल करके क्या हो जाएगी? भस्म हो जाएगी। हम मनुष्य, मेरे प्रियो, हमारा जो बड़ा घमंड था, उस घमंड को परमेश्वर ने आज क्या कर दिया है? चकनाचूर कर दिया है। हम जो बहुत ज्ञानवान बन रहे थे, हम जो बहुत ही बुद्धिमान मनुष्य बन रहे थे, हमारे ज्ञान को परमेश्वर ने 2 मिनट में क्या कर दिया? धरा का धरा कर दिया। अगर आपको विश्वास नहीं होता मेरे इन वचनों पे जो मैं आज बांट रहा हूं, और अगर आप सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्या परमेश्वर कभी ऐसा करेगा? परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। अगर हम ये सोच रहे हैं तो आज मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। पहला कुरिन्थी की किताब निकालेंगे 8 अध्याय और उसके 7 पद को हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमसे स्पष्टता से कह देता है। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बताता है, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 8 अध्याय और उसके 7 पद से, सबको यह ज्ञान नहीं, सबको यह ज्ञान नहीं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा कि कहां पे से पढ़ना है। सॉरी, माफी चाहूंगा। पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका 18 पद, सॉरी माफी चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद। बाइबल हमें बताती है, क्रूस की कथा नाश होने वाले लोगों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा नाश होने वाले लोगों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले लोगों के लिए यह परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा हुआ है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान? कहां रहा शास्त्री? कहां रहा इस संसार का विवादी मनुष्य? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्ख नहीं ठहरा दिया? यह परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का वचन है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आज परमेश्वर के ज्ञान ने मनुष्य के ज्ञान को क्या बना दिया है? तुच्छ बना दिया है। कहां है ना? हम अपने आप को बहुत ज्ञानवान, हम ही सब कुछ हैं, हमारे जैसा ज्ञानवान कोई है ही नहीं, हमारे जैसा बुद्धिमान कोई है ही नहीं। जितना ज्ञान मनुष्य के पास है उतना तो कुछ किसी के पास है ही नहीं। लेकिन बाइबल स्पष्ट कराती है, कहां रहा ज्ञानवान? कहां रहा शास्त्री? कहां है इस संसार के वे लोग जो डिबेट क्या करते हैं? कहां है वे विवादी मनुष्य? क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को तुच्छ बना लिया है। परमेश्वर का वचन हम सबसे कहना चाहता है मेरे प्रियो, अगर हम जीवन की चाह रखते हैं, आज हम परमेश्वर से वचन को मांगे और परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया कि मैं जीवन के विषय में परमेश्वर के द्वारा मिलने वाले जीवन के विषय में आप सबको बताऊं। मैं बताऊं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है और हम कैसा जीवन जी रहे हैं। ये बात यहीं पे समाप्त नहीं हो जाती। बाइबल हमें स्पष्ट बता देती है, भजन संहिता 50 अध्याय में क्या बताती है? लिखा हुआ है, यह काम तूने किया, मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। संसार में मनुष्य यही सोच रहे थे, हम यहां कर लेंगे, हम वहां कर लेंगे, हम तो सब कुछ कर लेंगे, हम रोबोट बना करके मनुष्य की जैसे बातचीत करना सिखा लेंगे, हम चांद पे जाएंगे, हम मंगल ग्रह पे जाएंगे। अब तो वो सूरज पे भी जाने के लिए बात कर रहे हैं कि अब सूरज पे जाएंगे नासा।
है ना। और बहुत सारे यानों के द्वारा ये प्रकट करवाया जा रहा है वीडियोज के द्वारा कि बहुत जल्द इंसान सूरज के पास भी जाने की क्या रखेगा, क्षमता रखेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन ने आज हर एक बात को शून्य कर दिया है। बाइबल हमें बताते देती है, तूने क्या समझा कि परमेश्वर मेरे ही समान है, जैसा मैं जो हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही गॉड हूं। लेकिन बाइबल आज स्पष्ट बता देती है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग कर दूंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई भी छुड़ाने वाला मनुष्य न हो, और कोई भी छुड़ाने वाला मनुष्य ना हो। मेरे प्रियो, आज हम जीवन को पाना चाहते हैं, आज हम जीवन को पाने के लिए हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर और बहुत सारी चीजों को हम करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल स्पष्टता से हमें बता देती है कि अगर हम सच्चे परमेश्वर को ढूंढेंगे, अगर हम जीवित परमेश्वर को ढूंढेंगे, तब हम जीवन को पाएंगे, तब हम परमेश्वर से जुड़े हुए रहेंगे। यह और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे, आमोस 5 अध्याय, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे 15 अध्याय में, कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। मेरे प्रियो, अगर हम आज अपने जीवनों में पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के समीप आते हैं और मान लेते हैं कि परमेश्वर ही मनुष्य जाति के बीच में राज्य करने वाला है, फिर से अपने मनों को उसकी ओर लगाते हैं, तो परमेश्वर हमें मुफ्त में यह जीवन दान देना चाहता है। आज परमेश्वर का वचन हमसे फिर से दोहरा करके कहता है, बुराई से बैर और भलाई के लिए प्रीति करो और फाटक में न्याय को स्थिर करो, क्या जाने सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूसुफ के बचे हुए घराने पे अनुग्रह कर डाले। क्या पता परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य जाति पे हो जाए। आज 24 आवर्स की प्रेयर चल रही है कि परमेश्वर क्या करे, अनुग्रह करे, परमेश्वर क्या करे, दया करे। लेकिन जरूरी यह है कि परमेश्वर दया तब करेगा जब परमेश्वर की इच्छा को कोई मनुष्य या कोई व्यक्ति या कोई कौम जान पाएगी। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से बता देता है कि हमारे चौकों में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। 16 पद में, इस कारण सेनाओं का प्रभु परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, सब चौकों में रोना पीटना होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। वे किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं उन्हें रोने पीटने के लिए बुलाएंगे, और सब दाख की बारियों में रोना पीटना होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से होकर के चलूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का यह पवित्र वचन आज हम सब लोगों को सचेत करता है, हमें स्पष्टता से बता देता है कि हमें यह मान लेना होगा कि मनुष्य जाति के बीच में सब लोगों का निर्माण करने वाला केवल एक ही परमेश्वर है, और वह यह स्पष्टता से बता देता है कि हमें एक ऐसा जीवन जीना है, हमें बुराई को छोड़ना है, भलाई को करना है। ये विश्वासी लोगों के लिए भी है और अविश्वासी लोगों के लिए भी है, ये सभी लोगों के लिए है। हमें बुराई को छोड़ करके भलाई को करना होगा, हमें न्याय को बिगाड़ना नहीं है, हमें घूस को नहीं लेना है, वरन धर्मी को भी नहीं सताना है। बाइबल हमें बता देती है कि आज हमारा परमेश्वर हमें क्या क्या करने की ताकत रखता है। बाइबल स्पष्टता से एक और बात बताती है, हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं वरन अंधियारे का होगा। जो कोई सिंह से भागे भालू उसे मिलेगा, घर में आकर भीत पर हाथ टेके सांप उसे डसेगा, सांप उसे डसे। क्या यह सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे का होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधियारे का जिसमें कुछ भी चमक ना हो। बार बार बाहर फेंक दे रहा पिला। पता नहीं, इंटरनेट खत्म हो गया बहुत सारे। माफी चाहूंगा, बीच बीच में थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो रहा है। रिजॉइन किया क्या? हाँ, शायद 45 मिनट हो गए।
अच्छा अच्छा। सो अंतिम बात में जाऊंगा और प्रभु का वचन आज हमें बताना चाहता है अंतिम बातों में कि हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है हमें क्या करना है और ऐसा क्यों हुआ है। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ और तुम्हारी सभाओं से प्रसन्न नहीं हूँ। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ऊपर हमने पढ़ा था कि शांत हो जाओ क्योंकि समय जो है बहुत ही बुरा है। जो बुद्धिमान मनुष्य है वो ऐसे समय में चुप रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर की ओर अपना मन लगाए रहे क्योंकि समय बुरा है। और ये बुरा समय क्यों हुआ है? ये केवल मनुष्य जाति और मनुष्य की वजह से हुआ है। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूँ और उन्हें निकम्मा जानता हूँ और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। मैं तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलि की ओर भी ना ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। तुम्हारी सारंगियों का सुर भी मैं क्या ना करूंगा, सुनूंगा नहीं। परंतु परमेश्वर जिस चीज से प्रसन्न हो रहा है, परमेश्वर जिस चीज की कामना कर रहा है मनुष्य जाति से, वह केवल यही है। और लिखा हुआ है, न्याय को महानदी के समान, न्याय को नदी के समान और धर्म को महानंद के समान क्या होने दो, बहने दो। परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की इच्छा को इस संसार में न्याय के समान और महानंद के समान हमें क्या करने देना है, बहने देना है। यदि हम लोग जीवन की चाह रखते हैं, यदि हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन दे, यदि हम आज यहाँ सोच रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, हम भी परमेश्वर के साथ में वह जीवन जी सकें जिसके लिए परमपिता परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुला लिया है, तो सबसे पहली बात और सबसे अंतिम बात हमें यही बता देती है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवनों में पूरा होने देना है। हमें यह जान लेना है कि मनुष्य जाति के ऊपर एक ही महाराजा है जो कि परमेश्वर है, वही राज्य करता है। और तीसरी और अंतिम बात यही है कि यदि हम जीवन को पाना चाहते हैं तो हर एक प्रकार के घमंड को, हर एक प्रकार की बुराई को, हर एक प्रकार के जीभ से निकलने वाली गंदगी को, मन में आने वाले गंदे विचारों को हमें दूर करना होगा। और ये सब कुछ तभी दूर हो पाएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवनों में ग्रहण कर लेते हैं और मान लेते हैं कि हम केवल साधारण से मनुष्य हैं और प्रभु यीशु का लहू ही हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है। जब हम पश्चाताप कर लेते हैं और अपने गुनाहों को मान लेते हैं। मेरे प्रियो, इस पवित्र वचन के द्वारा आज प्रभु मुझे और आप सब लोगों को आशीषित करे, क्योंकि परमेश्वर जो जीवन हमें देना चाहता है उस जीवन को हमें महानंद के समान अगर बहाना है तो बहुत जरूरी यह है कि सबसे पहले हम विश्वासी लोगों को ही एक सटीक जीवन, एक सरल जीवन और एक मसीह की आज्ञाओं का पालन करने वाला जीवन बनाना होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आप सब लोगों को आशीषित करे। थैंक यू भैया एक अच्छे वचन के लिए।